वैसे स्टूडेंट जो नीट 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका एग्जाम इस 4 मई 2025 को होने वाला है, उन बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो उनकी मोस्ट ऑफ दी तैयारी जो है वो हो चुकी होगी। वो अपने चैप्टर को ऑलमोस्ट पढ़ चुके होंगे, उनका रिवीजन हो चुका होगा, वो AITS का एग्जाम दे रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। लास्ट अब समय है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना, PYQ से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना जिसका 100% चांस आने का, और वो तभी होगा जब आपको एक एक्सपीरियंस टीचर का साथ मिलेगा। अगर टीचर एक्सपीरियंस है तो उनके क्वेश्चंस भी डिटो मिलने के चांस होंगे। तो इसी बात को लेते हुए आपके एग्जामिनेशन के लास्ट पड़ाव में, आपके प्रिपरेशन में फाइनल गियर लगाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम एक कोर्स लेके आए हैं, एक सीरीज लेकर आए हैं जिस सीरीज का नाम है नीट 2025 फाइनल गियर। इस सीरीज का सिंपल और केवल एक ही मकसद है कि हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से अवगत कराएंगे। आने वाले 10 से 15 दिनों के लिए हर चैप्टर से, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चंस हम आपको पर डे कराएंगे। यकीन मानिए 70-80% तक क्वेश्चन जो है आप वहीं से लगा के आएंगे। तो बस अपना कमर कस लीजिए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ मेहनत कीजिए। हम बताते चलेंगे आपको कि आप इस अपने प्रिपरेशन का गियर अप और ज्यादा अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस का एक ओवरव्यू दे देते हैं, जो मेरा मानना है कि कितने क्वेश्चंस जो है वो किस चैप्टर से इस बार पूछे जाएंगे। तो एक मेरा जो आकलन कहता है उसके अनुसार से हम आपको समझाते हैं। देखिए 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर की बात करें तो उसमें जो वेटेज के अनुसार से, मेरे अनुसार से अब चले तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग। एटॉमिक स्ट्रक्चर से अमूमन एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिख रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को आपको फोकस करना होगा 11th वाले चैप्टर के लिए ज्यादा। थर्मोडायनेमिक्स में आपको दिख रहा होगा 4 क्वेश्चंस, जो मुझे लग रहा है कि इस बार लगभग 4 क्वेश्चंस आने चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये इतने चैप्टर्स जो थर्मोडायनेमिक्स से 4 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम चैप्टर है, इससे 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे जाएंगे। जबकि रेडॉक्स रिएक्शन से हम मान के चले 1 से 2 क्वेश्चंस रहेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट से लगभग 1 क्वेश्चंस होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर मिला दिया जाए तो उससे 2 क्वेश्चंस, लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस रहेंगे। हाइड्रोकार्बन से 1 से 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब बात आता है 12th के सिलेबस की बात कर ले, थोड़ी सी 12th के केमिस्ट्री की बात कर ले। तो 12th के केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन चैप्टर है उससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही बात आप केमिकल काइनेटिक्स की करें तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही अगर पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। D&A ब्लॉक से 2 क्वेश्चन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लेके चलेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेलो अल्केन्स हेलोरिन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिनॉल अल्कोहल और ईथर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन मतलब अमाइंस, जो आपका अमाइंस चैप्टर है, अमाइंस चैप्टर से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बायोमोलिक्यूल्स से हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो सिलेबस हमने समझाया, अमूमन अगर आप लेके चलिए तो हर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। अमूमन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर चैप्टर से। इसलिए ये कहना कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम है, ये बहुत हद तक गलत होगा। फिर भी जो आकलन कहता है कि जिससे जो ज्यादा
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। तो एक ओवरव्यू हमने अभी आपको दिया कि इस बार जो 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो मेरा आकलन कहता है 11 से लगभग 36 से 40% क्वेश्चन जो होंगे वो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपको 11th वाले पोर्शन से पूछा जाएगा, जबकि यहाँ पे लगभग 60% से 65% तक क्वेश्चन जो होंगे वो 12th वाले पोर्शन से होगा। मतलब आप लेके चलिए तो 30 से 32 क्वेश्चन जो होंगे वो 12th से होंगे। मतलब 2025 का जो आकलन हमारा कहता है वो कहता है कि वेटेज वाइज 12th के सिलेबस जो है वो 11th के सिलेबस के ऊपर ओवरकम करने वाला है। थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन 12th के सिलेबस से पूछा जाने वाला है। मतलब आप समझ के चलिए 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो 11th से और लगभग 30 से 32 क्वेश्चन जो है वो 12th से पूछे जाने की संभावना है, जिसको आपको दिमाग में रखने की आवश्यकता है। अब बात आता है अगर हम ओवरऑल फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को लेके चले तो 2025 के आने वाले इस एग्जाम में मेरा आकलन कहता है कि लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे और 15 से 18 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछे जाएंगे, जबकि 17 से 20 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से पूछे जाएंगे। मतलब थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बढ़ जाए फिजिकल में और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन कुछ घट सकते हैं, ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन मेरा आकलन इस बार का यही है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो होंगे वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में होंगे, फिजिकल से कुछ क्वेश्चंस कम होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा और आपको एक बात समझाते चले, ऐसे आप ये बात जानते हैं कि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें बहुत सारे चैप्टर एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो पुराने वाले एनसीईआरटी जो आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल लेके चलते हैं तो यहाँ पे जो है 11th में फिजिकल वाले पार्ट से स्टेट ऑफ मैटर और 12th वाले में सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री 3 चैप्टर को हटा दिया गया है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि फिजिकल का जो दायरा है थोड़ा कम क्यों हो गया। फिजिकल में कम क्वेश्चंस आने का कारण है कि 3 चैप्टर जो है उनके क्वेश्चंस यहां से एलिमिनेट हो गए हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब ये हो गया मेटलर्जी, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर अब एक्सक्लूड हो चुके हैं। मतलब सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी के से हटा दिए गए हैं। अब इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो इनके क्वेश्चंस मिले भी तो आप इनके क्वेश्चंस को छोड़ देने हैं, इन क्वेश्चंस को बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट पॉइंट जाते जाते हम एक बात समझा दें कि क्योंकि अभी आप अपने प्रिपरेशन के सबसे क्रूशियल फेज में हैं। कल 18 अप्रैल है और आपका एग्जाम 4 मई को होने वाला है, तो मुश्किल से आपके पास 12 से 13 दिन बचे हुए हैं। तो इस 12 से 13 दिन में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो और ज्यादा फोकस आप किस चैप्टर पे करें, कहाँ केमिस्ट्री के किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट मिले। तो उसके लिए हमने एक इनका अलग से हमने एक तैयार कर दिया आपके लिए कि इसको अगर फोकस करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स से जो हमने प्रीवियसली बताया उसको हम एक जगह समराइज कर दिए हैं। 4 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से, 4 से 5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो थर्मोडायनेमिक्स ये केमिकल बॉन्डिंग से लगभग 3 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन, पी ब्लॉक से 2 से 3 क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन से 2 क्वेश्चन, इससे अल्कोहल फिनॉल ईथर से 2 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से 1 से 2 क्वेश्चन और सॉल्यूशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन। सॉल्यूशन चैप्टर जो हमारा था सॉल्यूशन से भी आप लेके चले तो 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे। तो इन चैप्टर्स को जो हमने बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसके क्वेश्चंस जनरली हमसे ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने की संभावना है इस बार। अगर इन चैप्टर्स पे अगर फोकस करेंगे तो आप यकीन मानिए कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस हैं, आपके यहीं से लग जाएंगे। और जाते जाते हम ये रिपीट कर दें कि कल से हम
लगभग 10-12 दिन हर रोज 20 क्वेश्चन जो है हर टॉपिक के ऊपर, रोज एक टॉपिक के आसपास इंपॉर्टेंट टॉपिक पे 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हर क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होगा। अगर उसको आप सही से पढ़ेंगे और सही से क्वेश्चंस को समझ लेंगे तो उसके इर्द गिर्द भी आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें गियर अप करना चाहते हैं और भी आप अपने पोटेंशियल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस पे जुड़ के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई में और अपने तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद।